नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आज बात होगी मायावती क्या भाजपा की बी टीम बन गई हैं। क्यों कह रहे हैं हम? खबर पर चलने से पहले निदा फाजली की 2 लाइनें इस खबर को अपने आप में बयां कर देती है कि इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा होगा। मायावती को भी ये लाइनें ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? दानिश अली जेडीएस के नेता थे, बीएसपी में आए। मायावती का कहना है देवगौड़ा साहब के कहने पर उनको टिकट दी, अमरोहा से एमपी बने। राजनीतिक इतिहास कुछ भी हो, लेकिन समकालीन राजनीति का सच यही है कि दानिश अली को नई संसद के भीतर नए लोकतंत्र की इबारत लिखते हुए ऐसे शब्दों से नवाजा गया जिस कारण देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत संसद की गरिमा तार तार हो गई। वह शब्द हम क्या ही दोबारा रिपीट करें, लेकिन उन शब्दों से आप सभी भली भांति ज्ञात होंगे, आपको भान होगा कि वह शब्द क्या थे। मायावती ने जिस रूप में दानिश अली को, या बीएसपी ने कह लीजिए कि दानिश अली को जिस रूप में सस्पेंड किया है, वह अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। बीएसपी की चिट्ठी में ये लिखा गया कि दानिश अली पार्टी विरोधी कार्यक्रमों में शामिल थे, उनके कृत्य पार्टी विरोधी थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 10 सांसदों वाली बीएसपी का एक नेता लोकसभा के भीतर बेइज्जत कर दिया जाता है। 9 सांसद शांत रहते हैं, मायावती लगभग शांत रहती हैं। ट्वीटों से पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर राजनीति करने वाली मायावती, जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उन्होंने दानिश अली को सस्पेंड कर दिया। मायावती के वोट बैंक में दलित कार्ड के अलावा एक और वोट बैंक था, वो था मुस्लिम। क्या दानिश अली को सस्पेंड करने के बाद मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा नहीं? मायावती को तो राजनीति का पुराना चावल कहा जाता। तो क्या मायावती ने इस बात की कैलकुलेशन नहीं की होगी कि दानिश अली को सस्पेंड करते हैं तो यूपी में जो 19% मुस्लिम आबादी है, वो जो बच गया है थोड़ा बहुत बीएसपी के साथ, वो भी छिटकेगा कहीं ना कहीं। इन तमाम गुणा भाग राजनीति के भीतर करने वाली मायावती ने दानिश अली को सस्पेंड कर दिया, तो सवाल उठने लग गए हैं कि क्या मायावती बीजेपी के रंग में रंगने लगी है। इसी बात पर, इसी पूरी चर्चा को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज हैं। उनसे बात करके और ये समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दानिश अली को सस्पेंड करना सिर्फ पार्टी विरोधी कारण थे उसके पीछे, या बात कुछ आगे की है जो आम जनता की समझ से चूक रही है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से दानिश अली को सस्पेंड किया गया है, अटकलें लगने लगी हैं कि मायावती भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। क्या सोच रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दानिश अली को सस्पेंड किया गया, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला फैसला था। और जिस तरीके से बीएसपी की तरफ से ये दलील दी गई कि जो दानिश अली थे वो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार के खिलाफ जो है सवाल खड़े करना पार्टी विरोधी कार्य है, संसद में सवाल करना पार्टी विरोधी कार्य है, या फिर आप सदन में गाली खाना पार्टी विरोधी कार्य है। जब उन्हीं के सांसद को भरी सभा में जब जाति सूचक गालियाँ दी जाती है, जो हम आमतौर पर गलियों में भी नहीं दोहरा सकते, वैसी गालियां दी जाती है और तमाम महज एक ट्वीट कर कर और मायावती चुप रह जाती है। ऐसे में दानिश अली को तो खुद से बाहर निकलना चाहिए था। उनको जो है इस मुकाम तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए था कि उनको खुद से निकाला जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पार्टी के साथ हैं आप, जिस पार्टी के आप सांसद हैं, और वही जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में उस पार्टी के साथ रह के आप क्या करेंगे? और सवाल अगला ये रहेगा
कि जिस तरीके से मायावती अभी चुप्पी साधी हुई थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको उम्मीद थी कि वो बीजेपी के साथ ही जुड़ेंगी और ठीक वैसा ही कार्य दिखा जा रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो है सदन में सवाल करते हुए नजर आए और एक तरफ रमेश बिधूड़ी जो है उनको गालियां देते हैं और उनका प्रमोशन हो जाता है, राजस्थान में उनको टोंक जिला का प्रभारी भी बनाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप गालियों खाने के लिए जो है गाली खाने के लिए आप पार्टी में बने हुए? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसको लेकर जो है अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि मायावती जो है अब बीजेपी के साथ खड़ी होती नजर आएंगी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, इसीलिए जो है उन्हें बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। सिराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया गया है, महुआ मोइत्रा का संसद से सस्पेंशन हो गया, संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया, अभी वो जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। तो जिस सांसद ने, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अडानी और पीएम मोदी के ऊपर सवाल किए हैं दोनों को जोड़कर, वो एक ट्रेल देखा जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी मानहानि के मामले में, हालांकि वो वापस बहाल हो गई। तो क्या एक तरीके से बीजेपी को ये पसंद नहीं आ रहा और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर भाजपा इस तरह के निलंबन लगातार करवाती जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने गौर किया होगा कि महुआ मोइत्रा की सांसदी गई, वो भी अडानी को लेकर घेरते हुए नजर आई थी। संजय सिंह आज शराब घोटाले मामले में घसीटे जा रहे हैं, उन्होंने भी अडानी को लेकर घेरा था। राहुल गांधी की सांसदी गई, उन्होंने भी जो है अडानी को लेकर सवाल किया था। और जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं आप दानिश अली की, तो दानिश अली भी लगातार अडानी के मुद्दे पर सवाल करते हुए नजर आए थे और उनकी भी जो है अब बीएसपी से छुट्टी करा दी गई है। तो इन तमाम मुद्दों के बीच आपको एक गौर करने वाली बात होगी कि ये जितने सांसद हैं ये सिर्फ अडानी का सवाल पूछते हैं, तो इनकी सांसदी और इनके जो वजूद है उसको खतरा क्यों पहुंचता है? तो ये हमें बात जो है समझने की कोशिश करना है कि अडानी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार इसको उठाया है और जो करोड़ों के जो घोटाले के रूप में जो पैसों का जो चीजें सामने आई है उसका हिसाब मांगते हुए जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया है। और अडानी जो मुद्दा है ये मुझे लगता है बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कमजोर नब्ज है, उस पर बार बार करते हुए जो राहुल गांधी है बार बार उस पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। दानिश अली का राजनीतिक भविष्य आपको क्या दिखता है? वो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ जा सकते हैं, या वापस से जेडीएस में जाएंगे या विपक्षी गठबंधन के किसी घटक दल में जाएंगे? जी देखिए, जब तक किसी पार्टी का वजूद जब तक ही रहता है जब तक उस पर जनता का सपोर्ट रहता है, और बीएसपी ने एक सांसद को अपने पार्टी से निष्कासित किया है, तो मुझे लगता है ये बीएसपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन आपने जिस तरीके से पूछा कि दानिश अली का भविष्य क्या होगा, मुझे लगता है शायद वो कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त जो है उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था जब उस भरी संसद में गाली खाते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस में वो जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन की बातें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस जो है पूरी जोरों शोर से लगी हुई है और ऐसे में कांग्रेस पे एक मौका है, मौके पे चौका मारने का ये एक मौका मिला है। तो मुझे लगता है इसको भुनाने की कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी और दानिश अली को भी मुझे लगता है जाएंगे और जरूर उनको जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सिराज हमसे बात करने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सिराज को सुना। अब आप दानिश अली के सस्पेंशन जो हुआ उसके बाद दानिश अली ने जो प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता का कुछ प्रमुख अंश आप सुनिए और उसके बाद तय कीजिए कि दानिश अली कहाँ ठहरते थे बीएसपी के लिए और कहाँ नहीं। तो सुनिए प्रेस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश। मेरी मदद की बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है
और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने दानिश अली ने किस तरह कहा कि उन्होंने बीएसपी को किस तरह मदद की, बीएसपी के लिए किस तरह काम किया। दानिश अली के सस्पेंशन पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।